स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है आपके चैनल रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। हम आज आप बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले 10th एवं 12th के लिए। अभी आपका कम से कम लगभग 4 महीना समय बचा हुआ है, तो आप 4 महीना में आप अच्छे से अच्छे अंक, यानी अगर आप पूरी तरह से शिद्दत से मेहनत करिएगा तो आपको 480 या आप टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हैं या वहाँ तक नंबर ला सकते हैं। अब कैसे लाना है ये आपको बता देंगे फार्मूला। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक, यानी कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपको हम पहला चीज बताते हैं। क्वेश्चन देखो, आपकी सब्जेक्ट विज्ञान, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं अंग्रेजी है। यही आप लोग का सब्जेक्ट होता है। अधिकतर स्टूडेंट को हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट जो खराब होता है, गड़बड़ाता है, किसमें होता है? गणित में होता है। गणित में देखिए, हम 10th के लिए बोल रहे हैं कि गणित में अगर अच्छा नंबर इंक्रीज करना यानी बढ़ाना है तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास तरमा में चलता है, तरमा जो भलवाही मोड़ में, मेरा उस ब्रांच का नाम है आशीष मैथमेटिक्स क्लासेज। वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे लड़के लोग की क्लास चलती है। अभी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, अभी कम से कम 150-200 का लगभग में है, तो आप वहाँ पर आकर के मेरे ऑफलाइन क्लास में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को मैथ के बारे में पूरा स्ट्रेटजी और पूरी अच्छा तरह से बताते हैं। मेरे पास स्टूडेंट ऐसा आया जिसको जीरो से भी कुछ पता नहीं था, यानी कि मैथ में उसको कुछ भी पता नहीं था और कहता था भैया मेरा मैथ कैसे सुधरेगा। तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से सीधा से तैयारी करवाते हैं पूरा जीरो से और उसको हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। मेरे स्टूडेंट कम से कम मैथ में 95, 98, नहीं तो आपने मेरे वीडियो पर देखा होगा जो अंक अच्छे लाए हैं वो अपने खुद बोलते हैं। हम इसके बारे में झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो आप उसे अगर नहीं है तो आप घर पे ही तैयारी कर सकते हैं या आप कहीं पर भी है। तो देखिए, आपका जो गणित सब्जेक्ट है, गणित को पर्सनली हम बोल रहे हैं, इसमें अगर आपका अच्छा अंक नहीं है, अगर आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हम बताते हैं। आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर आपका पढ़ने के लिए है वास्तविक संख्या। देखिए, आप जब भी मैथ की तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो पहले आप कहाँ से कीजिए? वास्तविक संख्या से। आप बोलेगा ऐसा क्यों भैया? तो वास्तविक संख्या तैयारी करने के लिए इसने बाबू कि वास्तविक संख्या के अंदर ही हमारा पूरा नंबर सिस्टम आता है, यानी पूरा संख्या आता है। इसी में पूरा संख्या आता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जब तक आपकी संख्या की जानकारी नहीं होगी, जब तक आप किसी नंबर के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले आप वास्तविक संख्या पढ़ें। वास्तविक संख्या पढ़ने के बाद आप किस पर जाएं? दूसरा नंबर पर बहुपद पर जाएं। किस पर? बहुपद। अब आप देखिए, हम तो अभी सजेशन कहेंगे कि आपका समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप एनसीईआरटी का बुक ही फॉलो करें। एनसीईआरटी जो है, बीटीबीसी जो आता है आपका जिस पे, आप उसको फॉलो कीजिएगा और उसको अभी बनाइएगा तो आपका मैथ में इंक्रीज ज़्यादा होगा। आप भारतीय वन बोल रहे हैं, खराब बुक नहीं है, भारतीय वन पढ़ाते हैं, वो अभी सिलेबस में ख़त्म हो गया मेरा ऑफलाइन क्लास में, एनसीईआरटी चल रहा था। आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और बहुपद बनाइए। अब बहुपद बनाने से फायदा कुछ होगा। ये देखिए कि बहुपद में आपका गुणनखंड तोड़ने के लिए सिखाया जाता है। किसी चीज़ का गुणनखंड, तो आप गुणनखंड तोड़ने के लिए जानिएगा, तभी ना आप किसी चीज़ को बना सकते हैं। तो बहुपद पढ़िए। बहुपद पढ़ने के बाद आप किस में चलाइए? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसे ही करते करते आप सभी चैप्टरों को पढ़ते जाएं। अब शुरुआत, अब उतना समय तो बचा नहीं हुआ है, तो आप मेन पॉइंट को पढ़िए और पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए उसमें से आप जो मैथ बनाए हैं आप उसमें मैथ देखिए, जो बनने लायक है उसको हल छोड़ दीजिए अंदर, जो नहीं बनता है उस पॉइंट को गोल राउंड कीजिए और उसको बनाइए। अगर वो आपसे बन जाता तो बनाइए, अगर मैथ नहीं बनता है तो अपने दोस्तों से पूछिए या आपके कोई बगल में सीनियर होगा उससे पूछिए। आजकल हर जगह अवेलेबल है, सही पढ़ा हुआ। अगर उससे भी नहीं बनता तो जो आप जहाँ पर ऑफलाइन क्लास करते हैं उस टीचर से जाइए और सवाल उससे पूछिए, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। तो आप इस गणित में ऐसे कर सकते हैं। अब गणित में और अच्छे नंबर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिए। ज़्यादा मतलब समझ के कुछ करना है कि जो अन्य सब्जेक्ट में आप समय दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों में से ज़्यादा समय आप किस में दीजिए? मैथ में दीजिए, क्योंकि आपका मैथ कमज़ोर है और बाकी सभी में देना है, नहीं कि सभी में छोड़ देना है। अब इसमें आप कोशिश कीजिए कि जब आप ये सब बना लेते हैं तो कोई भी एक बुक लीजिए, या तो क्वेश्चन बैंक लीजिए या तो कोई टारगेट लीजिए
और उसमें कोशिश कीजिए कि उसको ले करके और उसमें बनाइए, सेट प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर का है, जैसे प्रीवियस मतलब जो क्वेश्चन बैंक आपका पूछा हुआ उसका, जब उसको सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, कर लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन मैथ बन रहा है कौन नहीं बन रहा। जो मैथ नहीं बन रहा उससे सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। हम अधिकतर स्टूडेंट को किए हैं, दिखाए हैं ऐसे करके और उसको मेहनत करवा के वो नहीं तो नहीं 90+ नंबर लेके आया दोस्त, ऐसा हम करके। और जो जिसको कुछ भी नहीं आता था वैसा ही कीजिए, आपका समय बचाओ, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए बाकी सब्जेक्ट के लिए कोशिश करना है, जैसे आपका विज्ञान है, विज्ञान आप लोग का क्लास में चल रहा होगा, उसको पढ़ाई किए होंगे। जो भी आपको टीचर नोट्स लिखाएंगे उसको हर दिन एक बार रिवाइज मारिए, कोशिश मार रिवाइज। जैसे विज्ञान का आप नोट्स बनाया होगा या नोट्स मिला होगा आपको, तो एक बार उसको पूरी तरह से रिवाइज मारिए। और रिवाइज मारने के बाद आपके पास होगा क्वेश्चन बैंक, कुछ होगा क्वेश्चन बैंक। आप बोलते होंगे सर बार बार क्वेश्चन बैंक बोल रहे कि बाबू क्वेश्चन बैंक ही सबसे अच्छा है। क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन है उसमें कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देखिए और जो बनता है उसको अपने मन से आंसर लिखिए। ये नहीं कि बुक से उसमें आंसर बहुत बड़ा लिखा हुआ है आपको समझ में ना आएगा। और जिसका आपको आंसर नहीं आता है उसको कॉपी पर लिख करके या उसको फिर याद कीजिए, फिर वो कीजिए। वैसे ही आपको हम बताते हैं साइंस में अच्छा नंबर आ जाएगा बहुत सारा का, तो वैसा ही कीजिए। और जो भी आपका नोट्स है उसमें तैयारी कीजिए। सामाजिक विज्ञान है उसके लिए भी क्वेश्चन बैंक में वैसा ही नोट्स बनाइए। आपका संस्कृत है, संस्कृत में भी वैसा ही कीजिए। अंग्रेजी है, अंग्रेजी में भी प्रीवियस ईयर का वैसा ही बनाइए। हर सब्जेक्ट में अपना समय को बांट दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका बहुत कमज़ोर है उसमें कोशिश कीजिए ज़्यादा समय दीजिए और उसके ऊपर मेहनत कीजिए। अब होता है लड़कन की बोर्ड एग्जाम की डर आती है। देखिए 10th का बच्चा शुरू बोर्ड का एग्ज़ाम देने रहता है तो उसको बहुत सा डर लगता है और बहुत सा लड़कन बोल भी देता है कि ऐसे होता वैसे होता। देखिए दोस्त, हम सिंपल से बताते हैं कि जैसे आप हाई स्कूल में एग्ज़ाम दिए जो आपका चल रहा है सेम वैसा ही कंडीशन रहता है दोस्त। आपको जो चोरी उरी माने कि आप जो इन्हें ताजा करते हैं वहाँ पर हल्का सा कम होता है, मगर उतना भी डरने डिप्रेशन की बात नहीं है। आप जो पढ़ाई किए, जो तैयारी किए वही आपको एग्जाम में पूछेगा। आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव नहीं रखिए, आप मेहनत से कीजिए। लड़कन में कुछ ही लगता है अधिकतर देखते हैं हमें कि ए भैया ये क्वेश्चन आएगा, आप पढ़ा रहे हैं तो अधिकतर यही पूछता है। तो दोस्त जो भी पढ़ाया जा रहा है वो क्वेश्चन आएगा ही, अगर नहीं आएगा तो आपको कोई टीचर पढ़ाएगा ना। ये ज़रूरी नहीं अगर टीचर ये बात जानेगा कि बोर्ड में एग्जाम में यही आएगा तो वही नहीं पढ़ाता। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ाई कीजिए, रिवाइज मारिए। और देखिए एक बहुत बड़ा बात है कि जब भी आप किसी काम में कामयाब होना चाहते हैं किसी में, तो आप पीछे आइए। किसी ने अच्छा बात बोला, पीछे आने का मतलब कुछ है कि ज़्यादा पढ़ाई करने से पहले आप ज़्यादा कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए, यानी कि याद कीजिए, पीछे का रिकवरी कीजिए। आप ज़्यादा पीछे का रिकवरी करेंगे, ज़्यादा पीछे की याद करेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत याद रखेंगे। आजकल के नए लड़कों में जनरेशन में कुछ चल रहा कि एक का लड़का चर की कोचिंग 3 कोचिंग पकड़ लिया, उसे एक कोचिंग पर विश्वास नहीं है। अब आजकल मार्केटिंग में लूट चल रहा है। मेरा तरमा में सबसे कम फीस है, हर टीचर पैसा 300-400 का फीस है। मेरा 200 रुपया में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा, हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर रखा गया। हम पर्सनली मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, ज़्यादा हम मैथ पर ध्यान देते हैं। हमारे पास टीचरों की इतना बेहतर बता रहा है, 200 रुपया में हर टीचर आपको पढ़ा देता है। मेरे एक बार संस्था में आइए, मेरे कोचिंग में बहुत बार बवाल हुआ है कि आप इतना सस्ता हम काहे पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों के लिए सपोर्ट करते हैं, जो भी गरीब लड़का है वो अच्छा से शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि हम फिर उसी बैकग्राउंड से आए हैं। तो जितना भी लड़का आए हैं या जितना भी बच्चा है, इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिएगा कि उन लोग बच्चों तक पढ़ाई कर सके। तो आप नेगेटिव नहीं सोचिए, आप तैयारी कीजिए। आप जो भी तैयारी करें वही क्वेश्चन पूछेगा आपका, और जो आपको हम बताए हैं उसके लिए तैयारी कीजिए, करते रहिए। अब आपको बोलते हैं खान पान में कम ध्यान दीजिए, मतलब कम ध्यान करने मतलब कुछ है कि फास्ट फूड कम खाइए, हल्का पल्का खेलिए और एकदम दोस्त 10 से 8 घंटा लगातार पढ़िए। आपको टॉप में आइएगा। कम से कम 480 नंबर तो आपको ऐसा ही कर जाएगा दोस्त पूरा। हमारे स्टूडेंट 460 नंबर, 468 नंबर इतना लाके, और कोई तो 99 नंबर तक लाया। आपको हम सर्टिफिकेट दिखा देंगे। हम इतना अच्छा उसको तैयारी कराए हैं। मैथ में, साइंस में 90 नंबर, ये सब अंकों ला करके तैयारी किया है और अपने स्थानों को सही से प्राप्त किया। तो आप मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास जुड़ने के लिए, जो हमारे तरमा में चलते हैं उसमें है। अभी सीटें की संख्या बहुत ही सीमित है
और हाल ही में क्रैश कोर्स खुला है। आप आइएगा तो अथी एडमिशन आप ले सकते हैं, यही 4-5 दिन के बाद, उसके बाद फुल हो जाएगा सीट तो हम नहीं ले सकते क्योंकि जगह बहुत कम है और स्टूडेंटों की संख्या 200-300 का पार कर चुका है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए, कम से कम 5-6 दिन के अंदर आपको एडमिशन ले लिया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद और मेरे वीडियो को शेयर करते रहें।